सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर परम पिता परमात्मा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, कौन सी एक तत्वा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं चलता। बाबा कहते हैं, याद की यात्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इस संगम युग पर ही चलती है। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना है, वह सुनना है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। यह पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का चक्र का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारी विकर्म भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, यह पुरानी दुनिया तो अब खलास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है तो नया बनाते हैं ना, अंदर में निश्चय रहता है अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 वर्ष लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर हो नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां से बुद्धि को याद की यात्रा में लगानी है। हमको अब घर जाना है, इसलिए स्वीट हमको याद करना है। जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं, यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह सुखधाम आने वाला है और दुखधाम अब खत्म होने वाला है। भल तुम यहां रह पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तुम समझते हो अब पुरानी दुनिया का अंत है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वो सब है भक्ति मार्ग के चित्र पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारा तो है रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प कितने जन्म लिए हैं। तो बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तुम सिर्फ यह समझाओ
बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहां तक बाप लेकर जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है, वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। ये सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं। बाप कहते हैं अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में। वास्तव में सारा कल्प ही कहें यह याद की यात्रा तो तुम अभी सीखते हो। वहां यह है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते। वो पहले राजयुग सीख यहां से पावन हो जाते हैं। उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पति दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल बाद रिपीट होगी। चक्कर तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं कि यह नाटक है। सभी आत्माएं पाठधारी है जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वो ड्रामा चलता रहता है, परंतु वो फिल्म घिस कर पुरानी हो जाती है, पर यह है अविनाशी। यह भी वंडर है कितनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। आत्मा क्या है वो अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते हैं, फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसी को पता नहीं। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है ये कोई नहीं जानते हैं। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं, है पतित पावन आकर पावन बनाओ। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी? उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। तो तुम बच्चों को खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होंगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्रता का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। बाप कहते हैं मैं तत्वीर तो कराता हूं, परंतु तकदीर भी होना। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया। बाप बाप भी है, टीचर भी है, और साथ में ले जाने वाला सतगुरु भी है। वो बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का यह तख्त है ना, जिससे यह पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने, सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। इसलिए बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में आना पड़ता है। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं अभी बुद्धि में रहे, अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया, तब बुद्धि कहाँ जाती नहीं है। ऐसे फाला फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे
कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस विश्वालय को शिवालय बनाए। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, देह अभिमान का जो रॉयल रूप है उसको भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। बाबा कहते हैं दूसरों की बातों का रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है। क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को वो कट करता है उसे अपमान लगता है। इसीलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख। ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म, हर संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परमात्मा श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं, हर समय हर आत्मा के प्रति मन सा स्वतः शुभ भावना और शुभकामना कि शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मन सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे बच्चा की सेवा में बिजी रहने के अनुभव भी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सुमन लेंगे, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान परम सितारा की छत्र छाया में खुद को अनुभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।